शालिनी है कोई? शालिनी आई है? उनकी मम्मी शायद बाहर में बुला रही है यहाँ पे? तुम्हारा नाम शालिनी है? शाल भी है ना? मम्मी आई है कि नहीं, क्या देख लेते हैं फिर से फोन करके। चलिए, अब पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अच्छा, एक वो काम तो करना बाकी ही है। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस निकालिए ना, छोड़ के काहे भागे। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस निकालिए आप लोग। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस क्या? अब ये कंफ्यूजन में 5 मिनट एटम न्यूक्लियस हो जाता है, हम लोग के दिमाग में थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, गड़बड़ हो जाए। हाँ, आ गई क्या? शालिनी के लिए पूछ रहे थे। मास बाई वॉल्यूम। तो एल्युमिनियम का मास कितना होगा? 27 ग्राम। देखो ना, समझोगे तो 27 × 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। पाई का वैल्यू 3.14। आर का वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻⁻15 गुना 27 का पावर 1/3 और इस पूरे का पावर क्यूब। देखो, यही फॉर्मूला पढ़े थे, अभी पढ़े थे। तो 27 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 बाई 4/3। 4 नीचे रखते हैं, 3 ऊपर भेज देते हैं, गुना 3.14 गुना 1.33 गुना 1.33 इंटू 1.33 गुना 10⁻⁻45। ठीक है, और 27 का पावर क्यूब रूट हुआ तो 3 से ही 3 तो कट गया, तो कितना कर देंगे? 27। सॉल्व कर दो।
1.33 को 3 बार गुना करना है, यही एक आफत है ना। 1 पॉइंट, ओहो, तो ऊपर वाला ही गुना कर लेते हैं। 3 गुना 27 मल्टीप्लाइड बाई 1.67, दैट इज 135.27 इंटू 10 टू द पावर -24 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.33 मल्टीप्लाइड बाई 1.33 मल्टीप्लाइड बाई 1.33, 4 गुना 3.14 1.33 और एक मल्टीप्लाई है 27 से। अरे वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। 4 बार 1.33 नहीं ना हुआ ये, ठीक तो है। 797.82 इंटू 10 टू द पावर -45, 135.27 डिवाइडेड बाई 797.82 बराबर 0.169 इंटू 10 टू द पावर -24 प्लस 45, 0.169 इंटू 10 टू द पावर 21, 1.69 इंटू 10 टू द पावर 20, देखो निकाल दी डेंसिटी। तो आप लोग किसी भी एटम के डेंसिटी को निकालने के लिए, मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी को निकालने के लिए इसी तरह से प्रोसीड कीजिएगा, डेंसिटी निकल जाएगा। देखिए कोई समस्या है तो बताइए। जो रटिएगा डेंसिटी का एक फॉर्मूला, तो डेंसिटी का फॉर्मूला में क्या रटिएगा, ए के साथ एमयू आएगा, मास नंबर है, ठीक है। और 4/3 पाई 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 गुना ए का पावर 1/3 का पावर होल क्यूब, बस यही, ठीक है। डेंसिटी ठीक है। हाँ साफ ही हो जाएगा, ए का पावर 1/3 ए साफ। तो सबका सेम ही आएगा, मास नंबर से मास नंबर कट जाएगा। बढ़े देखो ये लिखे थे, अगला स्टेप में देखो ए का पावर 1/3 था और ऊपर में पावर 3 है, तो ए का पावर 1/3 और पावर में 3 कट के कितना आ जाएगा ए, और ए से ए कट जाएगा। तो बताओ डेंसिटी बराबर कितना आ जाएगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 बाई 4/3 पाई
1.33 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। रिजल्ट डेंसिटी बराबर उसको लाल कलर से रंग देना, टिक लगा देना। डेंसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। कैसे आया नहीं आया उसको छोड़ करके। डेंसिटी यहां पर दिखाया कि देखो ये 27 और ये 27, तो यदि किसी का भी मास नंबर यहां रहेगा और वो पावर में 1/3 आएगा तो वो फिर 3 कट ही जाएगा ना। तो 27 रहे चाहे 28 रहे उससे क्या ही लेना था। तो मास नंबर साफ हो गया। तो इतना बाई इतना क्या। ठीक है, निकल जाएगा डेंसिटी। निकाल ही दी, अब क्या बचल है। तो लिखो ना जल्दी रे। अपने से उतारना चाहिए, माइंड से उतारना चाहिए। तो एक एक अक्षर उतारो, ऐसे 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 ऐसे, नहीं। बढ़े। नेक्स्ट, यानी कि और एक लाइन क्या कह दे, डेंसिटी किसी का भी इतना ही ना आना है। 1.69 इंटू 10⁻20 निकाल तो दिया सॉल्व करके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे बताइए, सब बताइए, जोर से बोल के बताइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of atom, known as atomic number। ठीक है, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं और जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। जल्दी जल्दी लिखना ही सब। मास नंबर किसको कहेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कौन कौन आएगा न्यूक्लियॉन्स में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus of atom, known as मास नंबर। मास नंबर को ए से लिखते हैं और ए बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
क्या कर रहे हैं आप लोग? आप कोना में जाकर के हल्ला उल्ला करने का सोचा है, वो सब ना सोचना। ये सब जानता होगा तुम लोग, नहीं जानता पहले से? ये सब तो जानता ही होगा ना। क्योंकि टॉपिक यहाँ पर एनसीईआरटी में है इसलिए लिखना पड़ा, नहीं तो ये पढ़ा चुके हैं पहले से। इसी से निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद रदरफोर्ड बता दिए एटम का सैंबल, एटम का सैंबल बड़े बड़े ही तो हल्का है, जल्दी से बदल लिखो ना। जानते हो कभी कभी तरीका क्या होता है ना, कि 10 बार देखे लिखे देखे लिखे देखे लिखे, फिर 5 बार देखे लिखे, हर बार हर अक्षर में देखे लिखे नहीं होता है। न्यूक्लियॉन्स तो न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन तो प्रोटॉन। ये हो सकता है शुरुआत में महीना 2 महीना 4 महीना रहे, लेकिन इसको डेवलप करना होता है ना। देखे लिखे 10 बार देखे लिखे, फिर 8 बार देखे लिखे, फिर 5 बार में हो जाए। अल्टीमेट जो है ना 1 बार में होना चाहिए। 2 लाइन हम लिखें तो आप 1 बार देख लिए और लिख दिए पूरा, वो मेमोरी डेवलपमेंट होगा उससे। मास नंबर हो गया। अब ये हल्का बात था इसलिए बता दिए आपको, कितना बार तो पढ़ें। आइसोटोप नहीं, पहले सैंबल, सैंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का सैंबल कैसे लिखते हैं? एक्स लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? जेड, ऊपर क्या लिखते हैं? ए, है ना। अब जैसे मैग्नीशियम लिखा हुआ है, नीचे 12 ऊपर 24, तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना लिखा है इसमें? एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12, जेड इज इक्वल टू 12, एटॉमिक नंबर को जेड ही बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ? 12, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हुआ 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसमें? 12। क्यों 12? क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, एटम न्यूट्रल होता है। मास नंबर कितना? 24। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 24 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 12। इतना चीज सैंपल से यहां पर पता चला। सब पूरा एक क्लास पढ़ाए बेसिक के समय में यार, 3-4 दिन शुरुआत बोला। आयन, एटम, अब यही पढ़ने का उम्र है। तुम लोग का भी उम्र निकल गया होगा इस पढ़ने से, कि यही उम्र नहीं निकला इसका? दस एलिमेंट का सैंपल लिखाएं, 11-11 इंफॉर्मेशन बताएं एक सैंपल से। शुरुआती 4 वीडियोज में देखिएगा जाकर के, अभी भी पढ़ा ही है वो।
इसके बाद आइसोटोप, सैंबल के बाद आइसोटोप न लिखाया, आइसोटोप। नहीं लिखाया है, तब एक बात और कर ही लेते हैं। 16 और यहाँ पे 32। अब मेरे साथ बताएगा जोर जोर से बोल के। Z बराबर, थोड़ा और जोर से बोलो या ताकत लगा के, आप लोग भी बोलो, यही सब तो बोलना है। कितना? हाँ अब देखिए लग रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर देखिए गड़बड़ा गया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये 16 प्रोटॉन है, चूंकि 2 माइनस है तो 2 गेन कर लिया है, तो 2 गेन कर लिया तो 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। और बोलो मास नंबर, अरे जोर से बोलो, इसमें शर्माना क्या होता है। 32 एमयू भी बोल सकते हैं एक एटम का, 32 ग्राम बोलेंगे एक मोल एटम का। और क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, हाँ 32 माइनस 16, है ना। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती या घटती है कैटायन और एनायन बनने में, ठीक है। इस पर भी ऐसा सवाल एनसीईआरटी के पीछे में है 3 को कि आपसे बनेगा नहीं, हम देंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन है, हम देंगे। देखेंगे मैथवा कितना मजबूत है ना, है 3 सवाल है इस पर। चलिए अभी हम और बाकी हल्का बात पढ़ा लें। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, आइसो अस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद समय मिलता है तो वो 3 सवाल देंगे, यहीं से 3 सवाल है। क्या 3 सवाल है वो बताते हैं। हो गया, अभी नहीं हुआ तो वो कैटायन भी लिखेंगे। इसमें तो हमें लगता है कि थोड़ा समय बर्बाद हो रहा है। आप लोग को पीरियोडिक टेबल हम लिखने के लिए कहें, आप लोग कोई उत्सुकता बस नहीं कहते कि सर लाइए एचपीटी लिख दें, और हम सोचते हैं कि उठवा करके यहाँ ले आएंगे तो हो सकता है बेइज्जत हो जाए, मन में तो तकलीफ हो जाएगा, बोलेगा नहीं पीटी आता है तो हमको क्या केमिस्ट्री नहीं आता है है ना। तो इस वजह से छोड़ देते हैं भाई कि चलिए। लेकिन आप लोग कभी भी कहे सर आज पीटी लिखें, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, एक दिन थोड़ा मस्ती कर लेंगे। और बोले थे 150 रुपये देंगे भी, लेकिन आप लोग लिखते नहीं हैं, तो आज पैसा भी नहीं लाए है ना। लेकिन एक दिन तैयारी कर लीजिए। देखिए पीरियोडिक टेबल का मास नंबर एटॉमिक नंबर है सब, हाँ ऑनलाइन दे ऑनलाइन दे सकते हैं। चलिए बताइए आप जोर से, वैसे ही बताइएगा मास नंबर एटॉमिक नंबर। अरे बताओ यार, इस बार आप लोग बताइए जोर से, बताइए कितना? 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन, अरे बोलो ना ये सब, 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ 20 में से 2 चला गया ना, चूंकि कैटायन है तो 18 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस है तो 18 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस था तो 2 जोड़ दिए थे। अब मास नंबर 40, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 20 बराबर 20। इसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मास नंबर निकलता है, यही तरीकों से, है ना। और साथ में ये दिखाई देता है कि एमयू भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ए को जब हम मास नंबर कह रहे होते हैं तो नंबर है तो 40 ही बोलना होता है ना। मास खाली कह के छोड़ देते हैं तो एमयू भी लिख सकते हैं।
मोलर मास तो 32 ग्राम लिख सकते हैं, है ना। अब ये इतना सत्यता के लिए नहीं होना है कि देखिए सर गलती पा दी, क्या हुआ गलती भाई, ए मतलब मास नंबर और मास नंबर में लिख दिए एमयू, ऐसा नहीं है, मास नंबर नहीं, उतना ही नंबर मास में एमयू होता है ना। नंबर 32 ही होगा, लेकिन मास यदि बोला जाएगा तो एमयू यूनिट लिख दिया जाएगा। मोलर मास बोला जाएगा तो 32 ग्राम लिख दिया जाएगा। इसका मास नंबर कितना, 40। अब खाली मास पूछे तो एक एटम का मास 40 एमयू, एक मोल एटम का मास 40 ग्राम, नंबर 40 ही केवल। बोलो ठीक है, बढ़ जाए ना आगे। आइसोटोप, different atom of same element having same atomic number but different mass number known as आइसोटोप। इसमें ना हम आपको याद रखने के लिए भी बताए थे एक ठो मेथड, आइसोटोप आइसोबर आइसोटोन का बताए थे ना, क्या, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर नोन एज आइसोटोप। अब आइसोटोप एग्जाम्पल, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1। क्या बोलो, जेड एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 1 1 1। अरे मेरे साथ रहो ना, 2 मिनट में लिख लोगे यार, जल्दी लिखने के लिए कहेंगे तो देख भी नहीं करेगा। जेड यानी एटॉमिक नंबर हो गया तीनों का 1, मास नंबर कितना, 1 2 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, यदि मास नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। तो आइसोटोप, इसका क्या नाम होता है, प्रोटियम, और उसका प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसको ट्राइटियम बोलते हैं, है ना। इसी तरह से अलग अलग एटम के अलग अलग आइसोटोप होते हैं। हीलियम 2 3, हीलियम 2 4, लिथियम 3 6, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 8, बेरिलियम 4 9, बोरोन 5 10, बोरोन 5 11, कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 15, ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 17 भी, फ्लोरीन 9 18, फ्लोरीन 9 19। देखो एक से लेकर सब लिख दिए। इसके अलावे कुछ कॉमन वाला, क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37,
यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 236, यूरेनियम 92 238। ये सब आइसोटोप है। हर एटम्स के आइसोटोप होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे बाबू बताओ ना। हर एटम के आइसोटोप होते हैं, इसीलिए हर एटम के एटॉमिक मास फ्रैक्शन में लिखा है पीरियोडिक टेबल में, है ना? कैसे निकलता है एटॉमिक मास ये भी तो हम लोग जानते हैं। लिखिए ना, अब क्या सोचना है? हाँ जल्दी जल्दी लिखिए, वैसे नहीं देखिए लिखे देखिए लिखे नहीं, एक बार देख लीजिए क्या लिखा और उसके बाद लिख दीजिए पूरा लाइन। जो हल्का हल्का बात है। क्या जी बच्चा, तुम कॉपी से पेज पे आ गए हो? ऐसे ही होता है, बैग से कॉपी, कॉपी से पेज। यही तो ध्यान में नहीं रहने वाला चीज ही है। कलम खत्म, कॉपी खत्म। हो जा रहा ना पढ़ाई? नहीं लगता इसको पढ़ने में मन? पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा। पढ़ना एक ऐसा काम है ना जिसमें किसी को मन नहीं लगता है। एक्चुअली में हम मास्टर हैं तब क्या हुआ, बात तो सही यही है। बात तो सही यही है। ये एकदम से जो है ना बिनचाहा काम है, लेकिन एक्चुअल करना भी यही पड़ता है। मतलब काम ही यही एक ठो है, दूसरा कोई काम भी तो नहीं है। दूसरा कोई काम है? कोई काम नहीं, यही एक काम है, इसमें भी मन नहीं लगता है। आज यदि मन लग गया तो दुनिया में सबसे आगे चलेगा। 135 करोड़ में गिनाना है कि 1 करोड़ में गिनाना है? आप कहाँ पे काउंटिंग पे आना चाहते हैं, वो डिसीजन अभी का पढ़ाई करता है। हाँ, यदि अपने लाइफ को, अपने शरीर को प्रीसियस समझते हैं तो पढ़िए, अब बेकार समझते हैं तो छोड़ दीजिए। तो बाकी सब है ही। नहीं अभी कितना काम है गांव में, कितना पार्टी वाला सब बुला बुला के झंडा पतंगा उठाने के लिए बुला रहा है सबको, मेरे रैली में चलो, मेरे रैली में चलो। बढ़िया है। आइसोटोप क्या होता है समझ गए? आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। और मास नंबर डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो जाएगा। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोबार atom of different element। atom of different element having different atomic number but same mass number।
known as isobar. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट ही डिफरेंट है, तो एलिमेंट डिफरेंट कब होगा? तो बोलेंगे सर एलिमेंट डिफरेंट तो तभी होगा, एलिमेंट डिफरेंट तो तभी होगा जब उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, जबकि मास नंबर को क्या होना चाहिए? सेम। अब एग्जांपल बताइए आप। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। थोड़ा इसी के डेटा में देखते हैं कहीं कोई मिलता है क्या। देखिए, एगो मिला कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 14 7, और कोई खोज लो इसी में। ऑक्सीजन 15 8, नाइट 15 7। ये लाल वाला के साथ आइसोबार के रिलेशन में है, ये ग्रीन वाला के साथ आइसोबार के रिलेशन में है, ये ट्राइटियम इस हीलियम के साथ आइसोबार के रिलेशन में है या नहीं है? सेम मास नंबर 3 3, एटॉमिक नंबर अलग। अब लिखवा दो तुम लोग, बोल के जोर से बोलो कौन कौन था। हाइड्रोजन 1 3, हीलियम 2 3, एक सेट बन गया। कार्बन, कार्बन था, कौन था बोलो ना जल्दी से जी। कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, और बोलो ऑक्सीजन 15, नाइट्रोजन 7 15। बोलो जरा इसका देख लेते हैं, एक ठो किसी का देख लेना रहता है। जेड बराबर कितना? 6 7। मास नंबर कितना? 14 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना जरा बताओ? 14 में से 6 गया 8, 14 में से 7 गया 7, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। क्या लिखो जल्दी से। 3 सेट लिखे हैं, एक आध सेट आप लोग भी अपने से लिख दीजिएगा, या फिर आजकल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सब पर तो मजा आता है, तो ऑलरेडी ऑप्शंस में रहता ही है, खाली खोज देना है कि कौन किसका आइसोबार है। यानी अलग अलग एटम के आइसोटोप आपस में आइसोबार है, अलग अलग एटम के आइसोटोप आपस में आइसोबार हो सकते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बड़ा तंग करता है। आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी आइसो बार। लिख सकते हैं क्या ऐसा? ये ट्रू है या फॉल्स? बोले ट्रू। अभी तो ऐसे निकाले हम लोग इसको, लिखो। बढ़े?
बढ़ जाएं? बढ़ जाएं? आइसोटोन, आइसोटोन किसको कहेंगे? डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट्स। नहीं, 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 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्या सेम होगा जी? हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। while different number of प्रोटॉन एंड, प्रोटॉन बोल दिए तो क्या बोल दिए? एटॉमिक नंबर एंड, बोलो ना, मास नंबर, नोन एज आइसोटोन। भाई ये सब हमको बड़ा आसान लगता है, आपको भारी लगता है तो आप बताइएगा। हाँ, ये सब इतना आसान लगता है कि मतलब इसको हम ही क्या बताएं, ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम वाला खोजते हैं, उसी आइसोटोप में मिल जाएगा। देखो लिखो, देखो लिखो वाला भी तो है, जितना अच्छा उतना बार देखो लिखो, लेकिन अब इंप्रूव करो। नाइट्रोजन 15.7, ऑक्सीजन 8 और 16, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट। देखो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना इसमें है, 15 में 7 गया 8, 16 में 8 गया 8, जबकि जेड बराबर 7 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 8, और मास नंबर दिखाई दे रहा है 15 16। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों चीज इसका डिफरेंट है और ये सेम है ना? कार्बन, कार्बन 14 और 16 और 8, यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप देख सकते हो, 14 में 6 गया 8, 16 में 8 गया 8। और बताओ, एक आध को मिले तो। हाइड्रोजन, क्या कौन सा, कुछ मिला तो बताओ ना यार। हाइड्रोजन 3 और 1, हीलियम 2 और 4, है ना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, और यहां भी 2। इसी तरह से उसमें ढेर सारा एग्जाम्पल मिलेगा, लिखिए ना। कोई समस्या है? कोई समस्या?
एग्जाम्पल्स देने के लिए ही तो बताए हैं, नहीं तो मेरे पास एक टेक्निक भी है। तुम लोग को याद है अभी तक वो टेक्निक? क्या टेक्निक है जिसको कि एक ही लाइन में पढ़ सकते थे? ये इतना भूल जाते हैं। लिख दिए? देखिए टेक्निक बता रहे हैं हम आपको, बताएं? देखिए ऐसे ऐसे लिख के ऐसे बंद कर देते, पहले लिख के बंद कर दिए, और एक ऐसे बनाते और एक ऐसे बनाते, ठीक है, और इसको ऐसे बना देते हैं। अब क्या करेंगे, इस पर जेड लिखते हैं और इस पे मास नंबर लिखते हैं और इस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखते हैं। यहाँ पे हम आइसोटोप लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम आइसोबार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइसोबार लिखते हैं। और फिर आप लोग देखते रहना, और फिर आइसोटोन लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेम 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 लिख देते हैं। हो गया डिफिनेशन तीनों का। देखिए ये ट्रिक था, इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रिक बोलते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन जानने के लिए आप देख लिए डिफिनेशन। जिसका एटॉमिक नंबर सेम बाकी सब डिफरेंट, उसको आइसोटोप कहते हैं। जिसका मास नंबर सेम बाकी सब डिफरेंट, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, तो उसको आइसोबार कहते हैं। और जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम बाकी सब डिफरेंट, उसको आइसोटोन कहते हैं। बताओ समझ में आया? ट्रिकवा समझ में आया? अरे ट्रिकवा समझ में आया? सेम बाकी सब में क्या भर दें? डिफरेंट डिफरेंट। गजब, इतना सारा कलर है, काम नहीं देता है। डिफरेंट 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 और डिफरेंट। तुरंत याद करने के लिए बस इसका सहारा ले लेना है। और जैसे जेड होता है वैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें कौन डिफरेंट होगा कौन सेम होगा सब खुलेआम पता चल जाता है। डायगोनली सेम 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 है ना। आजकल पार्लियामेंट में भी सब यही कहने बैठता है, सेम सेम सेम। वहां शर्म करो सम करो कहता है, नहीं। मोदी जी कुछ बोलते हैं तो उधर से करता है सेम सेम सेम, उधर वाला कुछ बोलता है तो इधर वाला कहता है सेम सेम सेम। जैसे 15 लाख मिला अकाउंट में आया तो नहीं ना, तो सेम सेम सेम। लिख दिया गया? कंप्लीट याद रहेगा इससे। बड़े आइसोडाइफर्स, atoms of different element, having
same difference in number of neutron and proton, known as आइसोडाइफर्स। अब बताओ एक आध एग्जाम्पल ढूंढ के जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस सेम है। देखो क्या सेम यहां पे है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना इसमें 8 और इसमें 9, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 8। डिफरेंस दोनों में कितने का, इसमें भी 1 का। तो ये दोनों के बीच जो रिलेशन होगा उसको हम कहेंगे आइसोडाइफर। नहीं समझे, फिर से समझो। दो ऐसे एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का घटाव सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सब्सट्रैक्शन सेम हो। जैसे 8 और 7 घटा के कितना आया 1, 9 और 8 घटा के कितना आया 1। बोरोन 11 5 और ऑक्सीजन 17 और 8। 11 में 5 गया 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, प्रोटॉन 5, डिफरेंस 1 का। 9 8 डिफरेंस 1 का। लिखिए आइसोडाइपर किसको कहेंगे, क्लियर है? जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो। बढ़े आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दोज केमिकल स्पीसीज, ये एटम तक सीमित नहीं है, इसलिए इसमें एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। हैविंग सेम नंबर ऑफ electrons known as isoelectronics। अब जैसे एग्जाम्पल Na प्लस नियॉन Mg पे 2 प्लस, Al पे 3 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस, फ्लोरीन पे माइनस। ये सब के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, सबके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। साथ में मीथेन गैस भी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी, इसको भी 10 ही है, 6 4 10, 8 2 10। तो दे ऑल आर आइसो
इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। उसी तरह से एग्जाम्पल बनाएंगे, आर्गन पोटेशियम पे प्लस, कैल्शियम पे 2+, स्कैंडियम पे 3+, क्लोरीन पे माइनस, सल्फर पे 2-, फास्फोरस पे 3-। दे ऑल हैज 18 इलेक्ट्रॉन, सो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। लिखो लिखो, उसमें नहीं थकना है, पढ़ने में थकना ही नहीं। पढ़ना पड़ता है साहब, पढ़ना पड़ता है। 6 घंटा कोचिंग में पढ़ते हैं तो 8 घंटा घर पे भी पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के काम होता है। 6 घंटा कोचिंग, 8 घंटा घर पे, तब हुआ 24, 14 में से 10 बच गया, फिर भी आपके पास 10 घंटा बचता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ जाए, बढ़ जाए। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स, आइसोस्ट्रक्चरल, कहीं कहीं आइसोस्ट्रक्चरल भी लिखेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, द केमिकल स्पीसीज या सबस्टांस having same number of electrons as well as same number of atom, then it known as आइसोस्टर्स। एक आध एग्जाम्पल, Cn- एंड NO। देखो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, नाइट्रोजन में 7, और एक गेन किया है, 7 × 8 = 14 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर देखो, ये तो बढ़ जाएगा, 6, 7, 1, 14 हुआ, तो NO पे प्लस कर देते हैं ना, नाइट्रोजन पे 7, ऑक्सीजन पे 8, -1, कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14, एटम की संख्या 2, तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है। CO2O, N2O, CO2 एंड, सही सही लिखवाए ना, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन का 6 और 8 दूनी 16, 16 6 22, 7 दूनी 14 और 8 22, एकदम सही लिखवाए। नंबर ऑफ एटम 3, यहां भी 3। और एग्जाम्पल है, अच्छा कंपनी का किताब रखा है तुम नहीं
फिर ठीक है। और कोई आइसो है उसमें लिखा हुआ? बोलो। हाँ होगा कि नहीं होने का कोई बात है? ठीक कैसे रहेगा यार? एगो सवाल बनाएगा तब ना ठीक रहेगा। ये था इतना आइसो आइसो करके बात। दिए भी हैं क्या? ये सब बनवाए हैं क्या? हम्म। देखो भाई बनवाए हैं तब भी। ये आयन विथ मास नंबर 56 contains 3 unit of positive charge and 30.4% more neutron than electron. Assign the symbol of this ion. बस यही एक सवाल। अब जो बना देगा तिवारी जी बनाइए, आप तुरंत छुट्टी दे देंगे आपको। तो कॉपी लाके दिखाइए और जाइए। इट इज तिवारी ऑफर। एक आयन है जिसका मास नंबर 56 है, contain 3 unit positive charge and 30.4% more neutron than electron. Assign the symbol of this ion. वैसे ही जैसे 3 वो सिंबल लिखाए थे ना, 3+2+, वैसे ही सिंबल बता। कल 11 से एक रेडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट करना है। क्या क्या समस्या आएगा? ग्यारह से एक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट, मतलब सब मिला जुला के जो 2 घंटा में हो सकता है वो एक जगह पे बता देंगे। पढ़ाया हुआ तो है ही है, थोड़ा समरी टमरी टाइप का कर देंगे। नहीं 9 से 11 में 12th वाले को बोले हुए। शाम में 6 बजे तो होता ही है। मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन पिछले दिन शुरू हुआ है। परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम। क्या किया, बना दिया क्या? अरे यही डर से तो आदमी बायोलॉजी ले लेता है और यही कम्मा ये सब करता है, मैथ घुसा घुसा के। बताइए केमिस्ट्री में इस क्वेश्चन देवे का क्या जरूरत था? झूठे तंग करता है बच्चा को।
तो मैथ वाला से भी बनता नहीं है, बायोलॉजी वाला तो देखते रहता है चलो ठीक है हमारे से नहीं बना तो कोई बात नहीं। मैथ वाला किसको देख रहा है? ये सिंपल अर्थमेटिक है, इसमें कोनो कुछ स्टैट प्रोबेबिलिटी और कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सीधा अलजेब्रा है। और सीधा अलजेब्रा तो 7वां से पढ़ना था। मास नंबर 56 टर्मिनल रहता है। देखिए हम समझा देते हैं, शायद आप लोग बनाइए घर पे। 3 क्वेश्चन है वहां पे एनसीईआरटी का। कहाँ पे पहले ये बता दें, आपको बनाना है एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहाँ पे बताएं। आपको बनाना है 2.35, 2.36 सरकारी किताब का एनसीईआरटी बोलते मतलब सरकारी किताब। इसमें क्वेश्चन नंबर 2.35, 2.36, 2.38 मतलब इतना सब हम पढ़ा चुके हैं। 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 यहाँ तक ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब ये अलग समस्या है कि 2.1 नहीं लिखे हम, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, बस 2.4 के बाद 2.35। इतना सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बना देना है। ये सरकारी किताब है, ये तो आपका ड्यूटी है। और ये जल्दी से इसको लिख दिया जाए। ये वैसा वाला होमवर्क होता है जो नहीं बना के लाने पे 2-4 घंटा पीट भी सकते हैं, कारण बता के कि सरकारी किताब का क्वेश्चन नहीं बनाया, यानी सरकारी काम में बाधा डाला है ये। हाँ, मतलब ये ऐसा बोल करके भी जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है। सवाल तो हम बता देंगे, लेकिन है क्या कि ये वाला 2.34142 के करीब में है। 3 क्वेश्चन ऐसा ही है। सुनो देखो, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो ऐसे कैसे कैसे झोला पार्टी जैसा करता है, बना भी नहीं चल भी जाएगा जी। मास नंबर 56 है सर। तो मास नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 56 कंटेन 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है प्रोटॉन की संख्या से। तो मान लिया कि मैथ में क्या करते हैं, मानते ही है ना जी। हाँ, मानिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर x, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? कि सब चुप, कुछ दिमाग ही नहीं लगाएगा। 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x माइनस 3 होगा। जितना भी इसमें प्रोटॉन होगा उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 कम होगी। कहता है इट कंटेन 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से 30.4% ज्यादा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 30.4/100 है ना, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 गुना 30.4/100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपके पास एक इक्वेशन है, अब आपके पास एक इक्वेशन है, दिखाई दे रहा है क्या?
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 56। आपके पास इक्वेशन है अब आपके पास। अरे यशो सर नहीं बोलो खुशी से। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना बोलो ना जी, x। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना लेके आए, x-3 प्लस x-3 का 30.4/100 बराबर कितना 56। x निकल जाएगा यार, क्या x निकाल दोगे अब? तो कल मिलते हैं फिर हम लोग 11 बजे। ऐसे ही करके 3-4 क्वेश्चन बनाना है। ये ट्यूसडे को बना ही देना है।